ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही बताया है कि आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। महाविनाश का जो आने वाला समय है वह बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन उस समय खुश कौन रह सकेंगे, कौन से बच्चे अच्छे से चल सकेंगे, वह बाबा ने हम बच्चों को बताया है। आनंदित होकर के कौन से बच्चे चल सकेंगे और किन बच्चों को चिंता करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कि जो पुरुषार्थी हैं, जिनकी स्थिति बहुत सुंदर होगी, उनको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। जिनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, सबको मालूम है आने वाले समय में धन भी साथ छोड़ जाएगा, साधन भी साथ छोड़ जाएंगे और प्रियजन भी साथ छोड़ जाएंगे। गाड़ी खड़ी होगी, कार खड़ी होगी, लेकिन तेल नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सब बेकार है। सारी चीजें, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सब समाप्त हो जाएगा। तो उस समय क्या काम में आएगा? सिर्फ हमारी श्रेष्ठ स्थिति और पुण्य का खजाना। जैसे बाबा ने कई बार मूल्यों में भी बाबा ने उदाहरण दिया कि बिल्ली के बच्चों का। तो बाबा पूछ रहे थे कि जब विनाश का समय आएगा, प्रकृति के प्रकोप होंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा, पानी भी दूषित हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? बाबा ने कहा पानी तो होगा, लेकिन वो पीने के लायक नहीं होगा। उस टाइम पर तुम क्या करोगे? तो सबने अलग अलग तरीके से उत्तर दिए बाबा को, लेकिन बाबा ने कहा जिनके पास अष्ट शक्तियां होंगी, प्रकृति उनकी दासी रहेगी, उनको सब कुछ मिलता रहेगा। और जिनके पास जिस शक्ति की जो कमी होगी, वो उस समय उस परिस्थिति में फेल हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां और ही बिगड़ेंगी और बिगड़ भी रही हैं। हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने हैं और बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत कुछ देखना चाहते भी, परंतु उस समय देख नहीं सकेंगे। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो देख नहीं पाएंगे, जो इस संसार में कोई देखना भी नहीं चाहेगा। लेकिन बाबा कहते कि हम बच्चों को देखना पड़ेगा। और अगर आपको वाइब्रेशन देने का बहुत अच्छा अभ्यास होगा, तो आप बहुत सुखी भी रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि सभी को ये अभ्यास करना है, और आने वाले समय जो बहुत खतरनाक भी होगा, इस संसार की स्थिति बहुत बिगड़ेगी। इसलिए बाबा कहते कि हम सभी अपने आप को तैयार करके रखें आने वाले समय के लिए, संसार को मदद करने के लिए। क्योंकि मानसिक रोग, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारे रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, जिनका संसार में कोई इलाज नहीं होगा। इलाज होगा तो सिर्फ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के पास, जिन्होंने अपने अंदर योग की पूर्ति की, सर्व खजानों की संपत्ति, वह अब आत्मा सुरक्षित रहेगी। तो बाबा ने कहा भी है, एक बार और कहा था बाबा ने मुरली में, कि हम सभी जानते हैं कि बाबा मुरली में बहुत स्पष्ट रूप से और गुप्त भाषा में समझाते हैं। बाबा ने कहा था कि तुम पूर्वज हो, और आने वाले समय में ऐसी अनेक आत्माएं होंगी जो रात को सो नहीं पाएंगी, लोगों को नींद नहीं आएगी। उस टाइम पर बाबा ने कहा तुम पूर्वज बनकर उनकी योग को सकाश दे करके सुलाओगे, फिर तुम सोओगे। तो बाबा ने कहा ऐसे मानसिक रोग वाले भी अनेक आत्माएं उत्पन्न हो जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि सभी बच्चों को बाबा ने एक संकल्प दिया है
कि आने वाला समय में हमें संसार के की काम भी आना है और हमें संसार को भी कुछ देना है। अपने लिए बहुत कुछ किया, अपनों के लिए भी बहुत कुछ किया, अब हमें संसार के काम आना है, ऐसा अपने आप को तैयार करना है। तो ये बाबा ने हम बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम भी दिया है। आने वाले समय में हमें सबकी मदद भी करनी है। ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिससे लोग ऑटोमेटिक, बाबा ने कहा, यहाँ से आबू तक क्यों लग जाएगी। ऐसा समय भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है और जो बाबा मूल्यों में कहते उस अनुसार हमें चलते रहना है, क्योंकि परिस्थितियां कोई बता करके नहीं आएंगी, ये ऑटोमेटिक ही इंसान को परिस्थितियों का निर्माण करेगा और कर भी रहा है। आज संसार में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई बीमारी ना हो। हर व्यक्ति बीमार है, परेशान है। सभी दवाइयों के ही बलबूते पर चल रहे हैं, उनके ही भरोसे चल रहे हैं। तो जब हम सब देख रहे हैं कि संसार में ऐसी स्थिति है तो दुनिया का क्या होगा। इसलिए हमें अपने योग के द्वारा अपनी बीमारियों को मिटाना भी है और योग से अपनी आयु को भी बढ़ाना है और दूसरों की हमें मदद भी करनी है। तो सभी विशेष बी के भाई बहने इस श्रीमत को पालन जरूर करें और बाबा का हम नाम रोशन भी करेंगे। तो आज से हम यही अंदर एक गांठ बांध लें कि मुझे सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, योग करना है और एक काम और करना है कि अपने घर में बाबा का 24 घंटे में जरूर 2-3 बार बाबा का आह्वान कीजिए, ताकि हमारे घर के वाइब्रेशन बहुत शुद्ध रहे, पवित्र रहे और हर आत्मा सुरक्षित रहे। यही तो जिस घर में भगवान आएगा उस घर में भगवान तो निश्चित ही उस घर की सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा और भगवान उस घर की बॉडीगार्ड भी बनेगा और रक्षा भी करेगा। जब हम उसको बुलाएंगे, उसको याद करेंगे, तो 100% ईश्वर, हमारा प्यारा बाबा, हम सभी बाबा के बच्चों की मदद करते हैं और करते भी रहेंगे। इसलिए आप सभी विशेष बस यही प्रैक्टिस करें, बहुत ही सुंदर अनुभूति के द्वारा ये अभ्यास करते रहें तो आप सचमुच सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपका परिवार भी बहुत सेफ रहेगा। तो सभी जरूर यही अभ्यास करें। विशेष विशेष ओम शांति।